घर में कितने तरह का बीम देना है, मतलब समझो घर में कितना बीम देना है। बहुत लोग बोलता सर इतना बीम देंगे तब तो भाई बहुत ज़्यादा बीम हो जाएगा, और बहुत लोग के दिमाग में ये भी रहता है कि हमने तो सर लिंटल बीम दे ही दिए हैं, क्या छत का बीम भी देना ज़रूरी है। हमने जो है प्लिंथ बीम दे दिए हैं, क्या उसके ऊपर डीपीसी देना भी ज़रूरी है क्या। हमने जो है कॉलम पहले ईंट जुड़ाई फिर बाद में कॉलम ढलाई किया, क्या उसमें भी जो है सिल बैंड जिसको बॉन्ड बीम बोलते हैं वो भी देना ज़रूरी है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सर क्या हम जो है सीढ़ी के पास भी बीम देना ज़रूरी है। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि ये घर बन रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी जो एक्चुअल ज़मीन लेवल से जो सिल ग्राउंड का फ्लोर लेवल जिसको हम प्लिंथ लेवल कहते हैं, प्लिंथ बीम नहीं प्लिंथ लेवल बोलते हैं, उसका अगर हम बात करें तो वो जो है ज़मीन लेवल से 3 फीट के हाइट में, जो डीपीसी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या करना है, पूरा प्रोसेस समझिएगा ज़रा सा। तो सबसे पहला जो शुरुआत करेंगे हम बीम देने की, तो वो ये है कि सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल से जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल है इसके नीचे कम से कम जो है 1 फीट नीचे ईंट की चिनाई शुरू करेंगे। चारों साइड से ईंट की चिनाई शुरू करेंगे। फिर अगर मेरा जो है 3 फीट के ऊपर डीपीसी लेवल है तो इसको हमको जो है 2 फीट पे काम कर देना है, मतलब 1 फीट ईंट चिनाई, फिर उसके ऊपर एक, तो टोटल नीचे से ज़मीन के नीचे एक, उसके ऊपर एक और, तो 2 फीट हो गया। 2 फीट पे मेरा क्या हो गया, ईंट चिनाई हो गया। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ तो मिट्टी भर दिया ये वाला फिलिंग वाला। फिर उसके बाद 1 फीट का फिर से जो है प्लिंथ बीम देंगे। अब हर बीम का हम आपको जो है फंक्शन बताते हैं कि अब पहला ये है कि प्लिंथ बीम से नीचे ईंट चिनाई क्यों करना चाहिए। इससे करने से क्या है कि चारों साइड से आप पूरा घेराबंदी कर लिए, अंदर से भी घेराबंदी कर लिए, जिससे क्या है आप तब उसका बैक फिलिंग करेंगे, जिससे कि बगल वाला भी अगर आपका जो है एक्सप्रेशन चाहे कुछ भी काम करेगा तो आपका मिट्टी फ्लोर का नहीं धंसेगा। फ़ायदा नंबर 1 ये फ़ायदा हो गया आपका कि भाई मिट्टी नहीं धंसा, उसके वजह से जो आपका घर जो है पूरा ठीक ठाक रहेगा, कम मजबूती रहेगा। फिर अब प्लिंथ बीम जो है सिर्फ बाहर दे कि अंदर भी दे, तो प्लिंथ बीम आपको बाहर भी देना है, जहाँ पे ईंट चिनाई किए हैं, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का जो लेआउट आने वाला वहाँ भी देना है, ठीक है। उससे मजबूती क्या होता है कि इसको बहुत लोग टाई बीम भी बोलते हैं कि जो कि नीचे 5 से 6 फीट था, फिर 2 फीट ऊपर आया, 5 2 7 फीट के बाद जो है सारा कॉलम में एक दूसरे को टाई करके रखा हुआ। अब इससे इसका क्या काम है प्लिंथ बीम का, प्लिंथ बीम का काम क्या है कि जो है ये जो ईंट चिनाई हुआ है ग्राउंड फ्लोर का, उसका लोड जितने भी ये ईंट है इसका लोड आएगा किस पे, प्लिंथ बीम पे आएगा। प्लिंथ बीम से कॉलम पे आएगा, कॉलम से डायरेक्ट फाउंडेशन में जाएगा, फाउंडेशन से मिट्टी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो हो जाएगा लोड। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो अब बात करते हैं, ये तो था आपका प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम के बाद फिर 1 फीट का हम जो है ईंट चिनाई करेंगे। 1 फीट का ईंट चिनाई क्यों कर रहे हैं भाई, देखिए ज़रा समझिएगा इससे क्या फ़ायदा होता है, बहुत लोग नहीं करते। अब यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड फ्लोर का जितने भी जो बाथरूम वाला काम है उसका, जैसे यहाँ पे देखिए पानी का पाइप निकलने वाला है, आउटलेट की बात कर रहा हूँ, तो ये अब अगर इसी जगह पे ये मेरा जो है फ्लोर लेवल है, ये मेरा फ्लोर लेवल, अगर इसी जगह पे हम मेरा प्लिंथ बीम रहता है 1 फीट नीचे, तो ऐसे ही हो गया, तो मेरा जो है पाइपलाइन यहाँ से निकालना पड़ता है, नीचे से पाइपलाइन निकालते हैं तो सेप्टिक टैंक पहुँचते जो है डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहला दिक्कत ये हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है प्लिंथ बीम के ऊपर 1 फीट का डीपीसी करते हैं, 1 फीट का ब्रिक वर्क करते हैं, फिर डीपीसी करते हैं, जिससे कि प्लम्बिंग पाइपलाइन ले जाने में कोई भी तरह का दिक्कतें ना हो, ठीक है। बीम को हमें तोड़ना ना पड़े और सेप्टिक टैंक तक जाते जाते लेवल मेरा मेंटेन रहे। अगर इसके ऑप्शन भी है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं ठीक है प्लिंथ बीम के ऊपर ही डीपीसी दे देते हैं, तो आपको प्लम्बिंग पाइपलाइन जो है जो ग्राउंड फ्लोर का जो बाथरूम का हाइट कम से कम 6 इंची उसका हाइट लेके चलना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि फ्लोर लेवल से जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बनाते हैं उसी हिसाब से। तो एक ये रहा। तो अब आते हैं डीपीसी के ऊपर, डैम प्रूफ कोर्स।
ये 2 इंची का पहले जो है DPC किया जाता है। समझ रहे बात को, DPC कर दिए 2 इंच, और इसके ऊपर डॉक्टर फिक्सिट का URV 301 का कोटिंग किया जाता है। डबल कोट करते हैं, वो क्यों है? वाटर प्रूफिंग के लिए। क्योंकि क्या है कि जब भी कभी बरसात होगा तो ज़मीन का पानी से जो है ईंट जो है आपका पानी खींचता है, ठीक है। उस कैपिलरी एक्शन से आपका ज़मीन का पानी ये ऊपर खींच ना पाए। आप लोग कभी मैक्सिमम देखते होंगे आपके बेडरूम में टाइल के ऊपर पानी पानी दिखता होगा, और उससे क्या है कि पुट्टी भी ख़राब होता है, पेंट भी ख़राब होता है। उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग डैम प्रूफ कोर्स करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए। यहाँ तक तो ठीक है। अब बात करते हैं विंडो का सिल लेवल में, और यहाँ पे बहुत लोग क्या देते हैं? सिल बैंड देते हैं। सिल बैंड का क्या काम है? सिल बैंड आपका ये हो गया कि एक बेस मिल जाता है, और इससे क्या है कि आपका जो है सिल बैंड अगर देते हैं तो पहले अगर आप कॉलम ढलाई करते हैं फिर बाद में ब्रिक ईंट चिनाई करते हैं तब आपको सिल बैंड देना है, क्योंकि जो इससे आपको क्रैक से बचाता है। अभी तक हमने कितने तरह का बीम बता दिया। एक बीम ये तो बीम में नहीं आता है DPC, फिर आपका सिल बैंड, इसको बॉन्ड बीम भी बोलिए आप, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब आता है कि लिंटल और छत का बीम को लेकर के बहुत लोग का कन्फ्यूजन है, सर कि दोनों देना ज़रूरी है, क्या एक ही में काम हो जाएगा? देखिए, लिंटल बीम का फंक्शन है कि भाई ये जैसे खिड़की हो गया, दरवाज़ा हो गया, इसके ऊपर देते हैं जिससे कि उसके ऊपर हम लोग जो है ईंट की चिनाई कर सके, ठीक। और ये इस टाइप कॉलम को देखिए, यहाँ कॉलम बीम था, फिर यहाँ आया, इतना डिस्टेंस में इसको टाई करके रखेगा, ठीक है, कॉलम को। और एक ये हो गया, और एक जो है 4.5 से 5 फीट के हाइट में आपका जितना बिल्डिंग का इसका आधा में ये एक सीढ़ी का भी बीम रहेगा। वो सीढ़ी का लोड को लेने के लिए 2 कॉलम के बीच का, नहीं तो बहुत लोग नहीं देते हैं। सीढ़ी का बीम भी देना ज़रूरी है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो लिंटल बीम का काम हो गया, क्रैक से भी ये बचाएगा आपको, और खिड़की के ऊपर ईंट चिनाई करने के लिए। अब है छत का बीम को लेकर के। छत बीम तो आपको पता है छत बीम क्यों दे रहे हैं। छत बीम का काम है पहला कि भाई ये आपका जितने भी तरह का छत के ऊपर लोड आएगा, चाहे वो लाइव लोड हो, डेड लोड हो, सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? आपका बीम के ऊपर। रूफ बीम, छत का बीम हो गया, वहाँ से कहाँ आएगा आपका? छत बीम से डायरेक्ट आएगा आपका कॉलम के ऊपर, कॉलम से डायरेक्ट आएगा आपका फाउंडेशन में, फाउंडेशन से आपका डायरेक्ट सॉइल में चला जाएगा। तो फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर का जो छत का बीम है, ये आपका खास करके फर्स्ट फ्लोर में जो ईंट चिनाई होगा उसका लोड को कैरी करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लियर हो गए। और सीढ़ी का जो यहाँ से वहाँ तक जो गया, जो वहाँ ने बताया मैंने, वहाँ से वहाँ तक एक बीम देना है, वो भी ध्यान में लेकर चलना है। लिंटल बीम भी यहाँ देख रहे हैं आप, हम अभी आपको रूम के अंदर लेके आए हैं, और अभी हम DPC लेवल पे हैं, जिसको प्लिंथ लेवल बोल सकते हैं। प्लिंथ बीम नहीं, DPC लेवल, प्लिंथ लेवल, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ है आपको ध्यान में लेकर चलना है जब भी कभी आप घर बना रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों, कि कितने तरह का बीम देना और किस बीम का क्या फंक्शन है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, कोई भी तरह का कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहा होगा। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और अब इसमें से बात करते हैं कि इसमें किस तरह का बीम नहीं दे सकते, कौन सा बीम नहीं देने से काम चलेगा। आप लिंटल बीम नहीं देने से काम चलेगा, बस लिंटल के लिए लिंटल दे दीजिए। यहाँ से जैसे ये कॉलम हो गया 6 इंच इधर चढ़ गया, इससे यहाँ पे जो है आपका 6 इंच चढ़ा देंगे अभी, तो लिंटल आप दे सकते हैं, बस लिंटल बीम बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। एक ये, और एक दूसरा चीज़ जो है सिल बैंड। दूसरा एक चीज़ था जो है सिल बैंड को लेकर बोल रहा था कि सिल बैंड भी जो है आप अगर आप जो मैं बताया कि पहले अगर कॉलम ब्रिक ईंट चिनाई किए फिर बाद में कॉलम ढलाई किए तो उस समय वो भी नहीं दे सकते, ठीक है। तीसरा जो मैं बोला था कि DPC डैम प्रूफ कोर्स,
डैम प्रूफ कोर्स जो है अगर आप चाहते हैं बाथरूम का हाइट ऊपर हो तो आप प्लिंथ बीम के ऊपर भी जो है दे सकते हैं। तो ये रहा। और एक और जो है 2 पार्किंग एरिया जो होता है, कार पार्किंग एरिया, चाहे बाइक पार्किंग एरिया, चाहे सीढ़ी एरिया जो फ्रंट में रहता है, तो आपका नॉर्मल जो है रूम का, घर का फ्लोर लेवल से अगर हम बात करें, जैसे ये रोड हो गया, इससे 2 फीट में ये है। थोड़ा हाइट इसलिए है इतना कम क्योंकि भाई स्लोप में दिक्कतें ना हो, और 1 फीट हाइट आपका जो ये रहेगा रूम का, जिससे क्या है कि पूरे तरीके से इसका पार्किंग का लेवल अलग हो गया और अंदर का लेवल आपका अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, सब क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नया वीडियो अपने लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।